लव इनफाइनाइट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके जीवन में कौन से सोलमेट हैं? 12 तरह के सोलमेट होते हैं। क्या वाकई आपके जीवन में कोई सोलमेट है? 10, 8, 5, 4, 2 या एक भी सोलमेट आपके जीवन में है तो आपके 12 न्यारे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोलमेट आपको एनकरेज करने के लिए आते हैं। तो कैसे रिकग्नाइज करें कि ये हमारा सोलमेट है या कार्मिक है? देखिए, कार्मिक शब्द से ही समझ में आता है कि लेने देने का बंधन है। ठीक है, तो लेने देने का बंधन तो सोलमेट से भी है, लेकिन वो बुरे वाला नहीं होता है। कार्मिक बंधन में जब हम बनते हैं तो उसमें बहुत सारी ट्रिगरिंग भी होती है, और समटाइम हम अपने ट्विन फ्लेम को ही कार्मिक समझने लगते हैं, या इतनी ज़्यादा ट्रिगरिंग होती है, वो इतनी गलत संगत में होते हैं, इतना गलत गलत बोलते और करते हैं, तो ये लगने लगता है कि वो तो नार्सिसिस्ट है, वो तो ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकते। तो वो केस तो साइड में रखिए। अब हम देखते हैं कि जो सोलमेट है, तो आपके पास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको देखकर आपको लगता है कि यस, फील एट होम, इनके साथ रहो, इनके साथ बैठो, कोई डर वाली बात नहीं, कुछ नहीं, चाहे वो अननोन है, ब्लड रिलेशनशिप में है, या कोई भी हो आपके। ठीक है, तो इनमें से कुछ लोग आपको ट्रिगर भी करते हैं, लेकिन कुछ सबसे ज़्यादा लोग जो हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशनल वुंड्स देकर जाते हैं, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। गलत नहीं होते हैं वो, हाँ, गलत तरीके से वो बोल सकते हैं। गलत तरीका इन द सेंस, अगर टीचर हैं आपके सोलमेट तो वो आपको डांट के भी बोल सकते हैं ना, तभी आप, लेकिन बाद में कुछ साल बाद या कुछ टाइम बाद आप ये महसूस कर सकते हैं कि अरे यार, टीचर ने उस समय डंडे ना मारे होते, समझाया ना होता, तो आज मैं ये इंसान ना बनता जो आज मैं, या मैंने जो अचीव किया है बिजनेस में ये नहीं कर पाता, या जो मैं जिस इंसान के रूप में मैं अपने आप को पहचान पाया हूँ या पाई हूँ, मैं वो ना हो पाती। तो आप उन्हें थैंकफुल होते हैं, कई बार उनको मिलने भी जाते हैं, तो वो होते हैं सोलमेट। सोल कनेक्शन वो है जब दो लोग सोल लेवल पर लिंक्ड रहते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में। एक्चुअली एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी सोल लेवल पर लिंक्ड रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे दिमागी रूप से हो या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से हो। तो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ सोलमेट? चलिए जानते हैं कैसे सोलमेट हो सकते हैं। पहले तो सोल पार्टनर्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोलमेट इज सोल पार्टनर। बेस्ट फ्रेंड होते हैं या इन लॉज हो सकते हैं। कई बार होते हैं, हम कहते हैं कि वो मेरे इन लॉज तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, कोई जवाब ही नहीं। वो होते हैं सोलमेट, सोल पार्टनर्स, जो कि जब आप कोई बिजनेस इकट्ठा खोलते हैं तो बिजनेस आपका अच्छा चलने लगता है, वो कभी भी दगा नहीं देते। तो वो होते हैं आपके सोल पार्टनर्स। या बिलव्ड सिबलिंग्स हो सकते हैं, या जिन्होंने आपके करियर में बिग ब्रेक दिया हो वो हो सकते हैं, या ब्यूटीफुली एंड मास्टरफुली डिवाइन ने ये कनेक्शन जो बुना है वो आपके सोल पार्टनर होते हैं। दूसरे हैं सोल टाइज, अचानक से लाइफ में जो आते हैं, जिनके साथ सोल बंधन बंधा हुआ होता है ना, टाई टुगेदर, एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहना। तो अचानक से लाइफ में किसी न्यू पोटेंशियल फ्रेंड की या बिजनेस पार्टनर का आ जाना, ये उनके द्वारा अपने पेट्स को आपके पास दे जाना, क्योंकि वो ओवरसीज जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा, तो आपका एनिमल के साथ सोल टाई हो जाता है। होता नहीं है, जैसे कोई लोग डॉग्स पालते हैं, कैट्स पालते हैं, या जो भी जानवर आपने पाला है, तो उसके साथ ऐसा सोल टाई हो जाता है कि उसके बिना आपका आना जाना, खाना पीना, सोना नामुमकिन होता है। तो ये हो जाता है सोल टाइज का कनेक्शन। थर्ड होता है आपका इन दोनों में से कोई एक है तो बताइएगा। तीसरा ले लेते हैं पास्ट लाइफ एंड सोलमेट्स। पहली बार जब किसी से मिलने पर ऐसा ना लगे कि वो अजनबी हैं और उनके बिछड़ने पर उन्हें हीलिंग भेजना आपको अच्छा लगता है, तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। चौथा है कार्मिक सोलमेट्स। जी हाँ, कार्मिक सोलमेट्स भी होते हैं। एज यू नो, द अर्थ प्लेन इज वेरी मच अ डायमेंशन ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कॉज एंड इफेक्ट का प्लैनेट में रूल होता है, लेना देना हमारा एक दूसरे के साथ होता ही है। इस साथ जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये तो आपने सुना ही है, और वैसा आपने महसूस भी किया होगा। लेकिन आप दूसरे के लिए, जब कोई आपके लिए बुरा करता है तो आप उस पर सवाल उठाते हैं कि उसके साथ बुरा क्यों नहीं होता। होता है ना, चाहे वो देर से हो, लेकिन होता ज़रूर है। कॉज एंड इफेक्ट तो होता है, जैसा कर्म किया वैसा आंसर तो उनको मिलेगा ही, वो चीज़ तो उनको रिपे करनी ही पड़ती है। तो कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल इफेक्ट्स लेकर आते हैं। कार्मिक सोलमेट्स जो होते हैं, कीप इन माइंड, सोल क्रेव्स न्यू एक्सपीरियंसेस एंड ग्रोथ एंड इवोल्यूशन। नंबर 5 है रोमांटिक सोलमेट्स, जो कि फिल्मों में अधिकतर दिखाया जाता है, एड्स में दिखाए जाते हैं। बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ हैं, ऊपर नीचे घूम रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये होते हैं रोमांटिक सोलमेट्स।
हील करते हैं एक दूसरे को, लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं एक साथ, एक दूसरे के साथ फॉल इन लव रोमांटिकली। ये होते हैं रोमांटिक सोलमेट। तो सिक्स्थ है कंपेनियन सोलमेट्स, जिसे अका सोलमेट्स भी कहते हैं। जब आप अवेकन हो चुके होते हैं और जानते हैं कि दिस इज़ योर टेम्पररी जर्नी इन 3D वर्ल्ड, और कोई स्पिरिचुअल एंड सपोर्टिव फ्रेंड मिल जाए तो आप ये समझे कि ये आपके कंपेनियन सोलमेट्स हैं। यू कैन गिव ईच अदर लव एंड एनकरेजमेंट व्हेन नीडेड टू कीप गोइंग ऑन योर अर्थली ओडेसी। अर्थली ओडेसी मीन्स 3D वर्ल्ड की जर्नी। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी को फूड एंड वाटर की ज़रूरत होती है, वैसे ही सोल को सोल कंपेनियन की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 7 है सोल फैमिलीज एंड सोल ग्रुप्स। सोल फैमिलीज को अंडर लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्स आते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ये एक्चुअल फैमिली मेम्बर्स के रूप में आते हैं। जैसे हमारा फैमिली ट्री बनाते हैं ना, अगर आप उसी तरह से अगर आप लोगों के रिलेशनशिप्स को देखा जाए तो उस तरह। अच्छा, एक बात और भी कह दूं इसी में ही कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इन ये सभी एक तरह के लेबल्स हैं। इन पे इतना ज़्यादा भी ना उलझे रहें कि ओहो इतने टाइप ऑफ सोलमेट्स हैं, अब कौन सा सोलमेट है मेरा, कौन से टाइप का है, ट्विन फ्लेम मेरा कौन से टाइप का है, कार्मिक मेरा कौन से टाइप का है, मैं किस टाइप की डिवाइन फेमिनाइन हूँ, DF हूँ कि DM हूँ। इतने ज़्यादा लेबल्स पर मत उलझिए। ये सोचिए कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा कर्म कर रहा हूँ, मैं सही चल रहा हूँ तो फिर सारी दुनिया सही है ना। तो ज़्यादा सोचे मत, लेकिन सुन लीजिए और समझ लीजिए, और उसके बाद जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा एक्ट कीजिए। तो ये हो गए आपके सोल फैमिलीज एंड सोल ग्रुप, जिसमें कॉमन गोल्स आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी अलग अलग रिलीजन के हों, अदर एक्टिविटीज़ उनकी अलग अलग हो। मान लीजिए आप टीचर हैं और वो कोई बास्केटबॉल प्लेयर हो, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट, कुछ मिलता जुलता ना हो, तो भी आप एक दूसरे से इस तरीके से टाइज रहते हैं। आपका DNA क्लिनजिंग करने के लिए वो आपके साथ रहते हैं, और आप अपनी फैमिली लाइन पैटर्न और एडिक्शन और अब्यूज़ और डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। ये होते हैं सोल फैमिलीज़। नंबर 8 होते हैं किंडर्ड स्पिरिट्स। ये ऐसे सोलमेट होते हैं जो सिंपली आपको समझते हैं, जिनके सेम स्पिरिचुअल बिलीफ होते हैं, जो आपको कल्चरल इश्यूज़ पर भी एग्री करेंगे, जिनका सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि दोनों की फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस, एंड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल थॉट पैटर्न सब मेल खाते हो, वो होते हैं किंडर्ड स्पिरिट्स। 9th है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऐसे सोल्स हैं, अब आप कहेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट तो ट्विन फ्लेम से होता है, तो सोल तो हमारी है ही ना। सोल हमारी सबके साथ जुड़ती है, नार्सिसिस्ट के साथ, कार्मिक के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ, सोलमेट के साथ, है ना। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट ये ऐसी सोल है जिनसे लाइफ टाइम में मिलकर आपने कोई एग्रीमेंट किया होता है, जैसे आप दोनों ने मिलकर कोई बुक लिखनी हो, या कोई सॉन्ग राइटिंग या सिंगिंग, एक साथ कोई एक चैलेंजिंग काम आपने एक साथ शुरू करना हो, तब आप मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ सालों के लिए समझ लीजिए, मिलते हैं, एक साथ काम करते हैं। देखते हैं ना, जैसे कि राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, कुछ साल के लिए काम करते हैं, जोड़ी में आते हैं, और फिर अलग होना जब होता है तो वो तो डिवाइन के टाइम पर अलग होना होता ही है, चाहे वो किसी एक का ख़त्म हो जाना हो जाता है, या किसी एक पर कोई इल्ज़ाम लग के दूर हो जाना हो जाता है। इस तरह से आपने बहुत सारे आपके इंडियन भी देख सकते हैं, इंडियन सॉन्ग राइटर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, ये इन लोगों की जोड़ियाँ होती हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में। नंबर 10 आते हैं सोल टीचर्स, जो कि आपके जैसे कॉलेज प्रोफेसर टीचर्स हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था। अगर ये आपको बिजनेस चुनना, कौन सा फील्ड चुनना है, आपको ये करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आपको इनकरेज करते हैं, डांट के मार के किसी भी तरीके से, तो ये आपके सोल टीचर्स होते हैं। नंबर 11 आते हैं सोल क्रॉसिंग्स। ये सोलमेट जो होते हैं ये इंटरेस्टिंग होते हैं, आई मीन आपको अचानक मिलते हैं और लंबे समय तक भी नहीं चलते हैं। जैसे कोई फ्रीलांसर होता है ना, जो कि आपकी कंपनी में आए, कुछ महीने काम किया और चले गए, तो इसी तरीके से इनके साथ रहता है। कुछ हो सकता है लव कनेक्शन भी इनके साथ बन जाए, अचानक आपसे किसी कारणवश आपको दूर जाना पड़ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लेसन्स आपको सिखा के जाते हैं कि अरे यार, मैं तो इनके साथ मिला था, वो कोई एक इंसान मेरे जीवन में आया था, फिर कभी नहीं मिला, या कहीं दूर चले गए, या कांटेक्ट नहीं हो पाया कुछ ना कुछ रीज़न से, लेकिन आपको कुछ सिखा गए, आपको ज़िंदगी के लिए कुछ नया सबक सिखा गए, तो वो हो जाते हैं आपके सोल क्रॉसिंग्स। नंबर 12 होते हैं नॉन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या सोलमेट। तो अधिकतर वो होते हैं जिनसे आपकी मैरिज होती है, आपका इंस्टेंट प्यारा कनेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि अगर हम सोलमेट से मैरिड हैं
तो ये ट्विन फ्लेम क्यों आ गए, फिर क्या करें। तो सोलमेट वो होते हैं ये वाले सोलमेट जो नॉन टॉक्सिक रिलेशनशिप में आते हैं। कभी कोई रोका टोकी नहीं, कोई कुछ दिक्कत नहीं कि ये क्यों खा रही हो, वहाँ क्यों जा रही हो, उससे क्यों बात कर रही हो, अकेले क्यों जा रही हो, ऐसा क्या पहना है, वैसा क्यों पहना है। ऐसा कभी भी किसी भी तरह की रोक टोक करते ही नहीं। कहते हैं जियो तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी जी रहा हूँ, मज़े में रहते हैं। तो दिस इज़ अ पर्सन जिसमें जहाँ आप सेफ सिक्योर फील करते हैं उनके साथ, जो आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की सेंस लेकर आते हैं। अगर ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ जाएं ऐसे सोलमेट के बाद, तो आपको ऐसे सोलमेट को छोड़ना या उनको धोखा देना या डाइवोर्स देना, ये आपको बहुत ही सिंफुल लगता है, पापमय लगता है। आपको लगता है ओ ये तो बहुत, मैं किसी एक इंसान को, एक सोल को, एक प्यारी सोल को जो मेरे साथ बहुत अच्छे से है, जो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत ही प्यारा संबंध है, उसको मैं कैसे धोखा दे दूँ, पीछे से भी कैसे संबंध बनाऊं बिना इनको बताए, और इनको छोड़ कर के ऐसे संबंध बनाऊं, ये भी कैसे हो सकता है। तो ये होते हैं नॉन टॉक्सिक सोलमेट। तो आपके पास कौन से हैं सोलमेट, अगर हैं तो आप तो बहुत लकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना और अपने सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स और वट एवर जो भी आपने लेबल्स अपने लोगों को दे रखे हैं या अपने आप को दे रखे हैं, ज़िंदगी को बड़ी अच्छी तरीके से खुल के जिएं। जितने भी आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करें, सरफेस पे लाके जला के ख़त्म कर दें, और कुछ नहीं करना है, ज़िंदगी को जीना है, उड़ना है ऊपर आकाश में। धन्यवाद।